वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात यह हो रही है कि काशी पर जिन्होंने आक्रमण किया, ऐसे आक्रांता जिन्होंने भारत में लूटपाट मचाई, उनके नाम की सड़कें दिल्ली में क्यों हैं और इसका खात्मा कब होगा? आज इसी पर बहस के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। संदीप द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से है, संदीप त्रिपाठी जी है कांग्रेस से, कारी फरासत साहब है मुस्लिम स्कॉलर है, सूर्यानंद गिरी महाराज है हिंदू धर्मगुरु है, और ए.के. मिश्रा जी है जो इतिहास के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, बड़ा लंबा वक्त लग गया आज आपको, कहीं विशेष कार्य से मुझे लगता है कहीं फंस गए थे आप? फंस नहीं गए थे, इसमें पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जी। अभी नामांकन भरने तो शुरू नहीं हुए, त्रिपाठी जी कहाँ व्यस्त हो गए आप? नहीं, नामांकन के पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत कुछ चल रहा है जी। कांग्रेस बहुत जोर शोर से पूरे 5 राज्यों में पूरी भरपूर ताकत लगाकर चुनाव लड़ रही है, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, चलिए आप बहस में आप लौट आए तो शुरुआत आप ही से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में हैं और अभी तो निकल गए वहां से। वो काशी में उन्होंने लेकिन एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है कि हमारी जो सोई हुई अस्मिता थी वो अब जाग गई है, और किस तरह से मुगलों ने जिस काशी को बर्बाद कर दिया था, नेस्तनाबूद किया था, उसका पुनरुद्धार होते रहा वक्त वक्त पर, और अब एक नए भव्य दिव्य रूप में काशी का जो है फिर से पुनर्निर्माण कराया गया है कॉरिडोर के जरिए। और उन्होंने एक बात छेड़ दी कि औरंगजेब जब आता है तो फिर शिवाजी भी खड़े होते हैं। तो आज सवाल देश का है, हमने यही त्रिपाठी जी मुद्दा उठाया है कि जो आतताई थे, आक्रांता थे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खुलकर एक खुले मन से कह दिया है, तो फिर राजधानी की जो सड़कें हैं वो ऐसे आक्रांताओं के नाम पर क्यों रहे? क्या आपको नहीं लगता अब इनका नामो निशान ही हटा देना चाहिए, जो आक्रांता थे जिन्होंने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया? देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करें, उनकी उसके लिए छूट है, और वो बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। समझिए, भाजपा को जो करना होता है वो बहस में लाती ही नहीं है। चाहे वो 3 किसी कानून हो, नोटबंदी क्या हम लोगों से पूछ के किया था या आप लोगों से पूछा था, जीएसटी क्या पूछा था, तो जो काम इनको नहीं करना होता है, आपके ही चैनल पर जनसंख्या नियंत्रण पर मैंने डिबेट किया था और लगभग 3 डिबेट की थी, और मैंने चैलेंज के साथ कहा था कि ये इनको लागू नहीं करना है, इनको सिर्फ ड्रामेबाजी करना है, और जिस मुद्दे को इनको डाइवर्ट करके ड्रामेबाजी करना होता है वो ये जरूर करते हैं। अच्छा। मोदी जी को करना होता तो गुजरात की राजधानी, संदीप द्विवेदी जी बताएंगे, हमें तो याद नहीं आ रहा है क्या नाम है। संदीप द्विवेदी जी जरा पूछिए, गुजरात की राजधानी का नाम मुझे नहीं याद है। जब बदल देंगे तो वो भी याद आ जाएगा आपको। अच्छा, तो मतलब एक राजस्थान में दूसरे प्रवक्ता बोल लिए क्या? अरे मिश्रा जी और अगले वाले 5 समझ गए, भाजपा के 2 प्रवक्ता पहले से समझ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश नहीं, भाजपा के 2 प्रवक्ता पहले से बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ, आधा एक और है, 2 तो खुले हैं, आधा ठीक है। मिश्रा जी सुन लीजिए, अहमदाबाद उस गुजरात में जिसमें मोदी जी ने 12 वर्ष तक शासन किया, अगर बदलना ही था तो अहमदाबाद का नाम बदल लेते। उत्तर प्रदेश की अस्मिता और पहचान, और जहां पर आपका शासन नहीं है उसकी पहचान आप क्यों आप दीनदयाल उपाध्याय रखते हैं? दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? देश के लिए क्या किया था? ये कहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी थी कि वो जो है ये नाम वाम बदल नहीं पा रहे, गुजरात का नाम नहीं बदल पा रहे, लेकिन लोग ये कह रहे कि राहुल गांधी जी को बदल दिया बीजेपी ने। राजस्थान में वो कह रहे थे हिंदुओं का राज लाना है, बिल्कुल लाना है। हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदुओं का राज लाना है। अब देखिए, बिल्कुल मैं आप राउत जी, कांग्रेस ने कभी हिंदू के खिलाफ कोई भी वक्तव्य या कोई भी काम नहीं किया है। हिंदुत्व के खिलाफ हम रहे हैं और आज भी रहेंगे, इसलिए कि हिंदुत्व कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में मिलता हो या कहीं पर भी। ये एक आरएसएस की, आर्य समाजी लोगों की, आर्य समाज जो कि देवी देवताओं को भी नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को बनाया हुआ एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सनातन धर्म और सनातनियों को बदनाम करने के लिए, उनका क्षरण करने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। जितना नुकसान औरंगजेब ने हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का किया है, उससे ज्यादा आरएसएस और आर्य समाजी लोगों ने और भाजपा की जैसी पार्टियों ने किया है। इस बात को भी हिंदू समझ रहा है। तो राहुल जी अगर ये कहते हैं कि हम
उस मुद्दे पर अगर लौट के आए, और हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ विमर्श की गुंजाइश हरदम रही है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की प्रक्रिया हरदम चलती रहती थी, हर वर्ष शास्त्रार्थ आयोजित होता था, धर्म संसद लगती थी, लेकिन ये सरकार आ गई धर्म संसद तक आयोजित नहीं करने दिया। 2 साल पिछले 2 वर्ष धर्म संसद नहीं आयोजित हुई। ये किनके राज में हुआ? हिंदू हृदय सम्राट के राज्य में। हिंदू हृदय सम्राट के राज्य में प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या का प्रयास होता है। मतलब जिनको कांग्रेस ने 16 एनएसजी कमांडो दे रखे थे, उनकी सुरक्षा छीन लेती है हिंदूवादी सरकार। तो मतलब समझिए कि ये कालनेमी है। कालनेमी जैसे राम का नाम लेता है और वो राम के काम में विघ्न डालता है। राम मंदिर राजीव गांधी के समय जो राजीव मंदिर था, राम मंदिर था, उसको बाबरी मस्जिद बनाकर अगर किसी ने ड्रामा किया था या किसी ने फैलाया था तो वह भाजपा थी, और एक मुद्दा और एक बहस ऐसी खड़ी कर दी थी जो न गाछ से जिसका मतलब था न धर्म से मतलब था। तो इनकी सोच और सिर्फ यही है कि आज चुनाव आ गया है, आज उत्तर प्रदेश में आप डेवलपमेंट की बात करिए, आपने काम क्या किया है, उसके आधार पर चुनाव लड़िए। लेकिन नहीं, इनको लड़ना क्या है? ये कह रहे थे कब्रिस्तान बना है तो शमशान क्यों नहीं बन गया भाई, इन्होंने बराबर तो कर दिया। आप देखिए किस तरीके से लाशों के अंबार कोरोना काल में लग गए, किस तरीके से शमशान में जगह नहीं मिली, ये गांवों को शमशान बना दिया, लाश रखने की जगह, वहां जलाने की जगह नहीं मिली, तो बराबर तो कर दिया। तो जनता समझ गई है कि आज डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश चाहता है, डेवलपमेंट। महिलाएं अपना अधिकार चाहती है, 40% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, 35% वहाँ पर सेंट्रल राज, वहाँ पर संसद में आपका कोर वोट बैंक नाराज हो गया। राहुल जी ने जो बात कह दी है कि हिंदू राज लाना है, कोर वोट बैंक नाराज हो गया। वो नीम भी बन रहे हैं, लोग कह रहे कि भैया ये तो पता चल रहा है कि जिस प्रोपोगेंडा में आप फंस रहे भारतीय जनता पार्टी के और जिस लाइन पर चल रहे हैं, वो पता चल रहा है कि आप किराए की धोती पहनकर मंदिर जा रहे हैं, ऐसे नीम बन रहे हैं। हिंदू राज प्रोपोगंडा है आप कहते हैं? हाँ, नहीं हम नहीं कह रहे, ये जो आपके कोर वोटर है, आपके समर्थक है, वो आप कट्टर मीम बना रहे, कह रहे कि राहुल गांधी गलत लाइन पे जा रहे हैं। देखिए हमारे वोटर वही है, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ हमारा वोटर कौन है, हमारा सपोर्टर कौन है, हमारी विचारधारा क्या है। राहुल जी वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चाहे हिंदू कट्टरवाद हो, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, जिन्नावादी लोग हों, हम दोनों का समर्थन नहीं करते हैं। और खुले मंच से और खुले रूप में मैं कह रहा हूं कि कट्टरपंथियों का वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों का जो है वो मान सम्मान करती है, अपने धर्म को मानते हुए, चाहे वह मुस्लिम है तो अपने धर्म को मानते हुए हिंदू धर्म का सम्मान करे। कट्टरपंथी व्यक्ति की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इस बात को राहुल जी ने उस दिन राजस्थान की मीटिंग में भी क्लियर कर दिया। कट्टरपंथियों की जगह नहीं, लेकिन वो हिंदुओं का राज लाना चाहते हैं। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि हिंदुओं का राज लाएंगे। हाँ, मैं 2 लाइन बोलूंगा। देखिए तिवारी जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सही बोला है। वाकई में त्रिपाठी जी वाकई में जो है बीजेपी नाम बदलने के मामले में माहिर नहीं है। नाम बदलने में कोई एक्सपर्ट पार्टी है तो कांग्रेस रही है। जैसे मैडम सोनिया गांधी का भी ओरिजिनल नाम या घर का नाम कुछ और रहा होगा, गांधी टाइटल लग गई। अब प्रियंका बहन जी का भी नाम देखिए, प्रियंका गांधी था, नाम तुरंत बदल प्रियंका और उसके बाद लगा के फिर गांधी हो गया। ये गांधी आ कहां से गया? नेहरू से चला हुआ खानदान है। तो नाम बदलने में सर आपकी एक्सपर्टाइज है, हम मानते हैं कि आपकी उसमें एक्सपर्टाइज है, हम उसको मानते हैं। भाजपा के प्रवक्ता की तरह जवाब दूंगा, मुझे पता है कि मैं इतिहास की बातें बता रहा हूँ। नाम नहीं बदला है, नाम नहीं बदला है। आप मुझे, मैंने कोई गलत बात बोली है? सुन लीजिए, मैंने कोई गलत बात बोली है? सुनिएगे, बोलिए। हाँ बोलिए जी। देखिए आप जिस गांधी की बात कर रहे हैं, इसके 2 तथ्य मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात तो गांधी टाइटल अगर आप ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी से लिया गया है, तो महात्मा गांधी ने अगर अपने टाइटल दिया है तो आपको ऐतराज नहीं। नेहरू टाइटल अपने आप में महान थी कि नहीं थी, मुझे बताइए। मिश्रा जी अभी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप बुरा मान जाएंगे, तुरंत मांगेंगे। बोलिए। आप बता दीजिए आपकी माता जी शुक्ला थी, मिश्रा कैसे हो गई? जवाब है आपके पास? अरे तो हिंदू धर्म में पिता की परंपरा को अपनाते हैं, नहीं जिनमें हिम्मत नहीं है कि अपने बाप दादा की मजार पर 2 फूल चढ़ा दे, वो यहाँ बात कर रहे हैं कि किसका टाइटल ले लेंगे। बहादुर साहब जफर की मजार पर चढ़ाने गए थे अपने बाप दादा की, बाप दादा की मजार पर चढ़ाने गए थे पाकिस्तान में। बहादुर दादा का नाम क्या था जरा बताइए? बिल्कुल जिन्ना की मजार पर जाकर हमारे दादा का नाम बताइए ना। मोदी जी जाते हैं, बाप दादा थे क्या? नहीं जिन्ना क्या बाप दादा थे? अरे आप बताइए,
और क्या चाहिए? आप बताइए राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? शर्म आ रही है बताने में, बताने में शर्म आ रही है कि पता ही नहीं है, आज तक पता नहीं चला आपको। जल छिड़किए अपने घर में पहले, आपको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी के दादा कौन थे? भाजपा का है, आप वो दौर भूल जाइए। अरे जो ना हिंदू है ना हिंदुत्व को समझते हैं, वो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे कठमुल्लों के आधारों पर रातों रात अध्यादेश लाने वाले बताएंगे कि कट्टरपंथी क्या होते हैं। कठमुल्लों के दबाव में रातों रात अध्यादेश लाने वाले ना बताएं कि किसके तारों में नाचते हैं। ऐसी बेवकूफी वाली बातें उसी पार्टी के बाल डांसर की पार्टी के लोग कर सकते हैं। ऐसी बेवकूफी की बातें महिलाओं के ऊपर चमचागिरी को लोग कर सकते हैं। खत्म हो जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। जी के पैर को धुलिए, घर में छिड़किए और आप खुद पीजिए। आपको भाजपा ने, भैया आप बताओ ना कहां से आपके पास ये टाइटल कहां से आ गई, बता दीजिए, क्यों चुरा लिया? नेहरू नाम अपने आप में क्या एक आदर्श वाला एक बहुत गंभीर परिवार था, वो कम था क्या? क्यों दूसरों, हमने तो नहीं लिया किसी की टाइटल, हम तो अपने बाप दादाओं की टाइटल पे हैं, हम अपने बाप दादाओं की टाइटल पे हैं। हजारों साल से हमारी टाइटल वही है जो परंपरा रही है। आपका तो आज गांधी है, कल पता, कल हो सकता है जिन्ना भी हो जाए। आज गांधी है, कल मौका पड़ेगा तो जिन्ना भी जिन्ना रख देंगे टाइटल। कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का। आप बता तो पा नहीं रहे। राहुल गांधी के दादा का नाम बता दीजिए, कौन थे राहुल गांधी के दादा? शर्म आ रही है कि पता नहीं है बताने में? चलिए आपको शर्म नहीं आ रही मोदी के दादा? अरे आप बताइए ना, आप और क्या भाजपा के सपोर्टर आप बताइए राहुल गांधी के दादा कौन थे? ढूंढिए जरा दादा कौन थे? राहुल गांधी के दादा कौन भाजपा की थे? दलाली कर शर्म आ रही है बताने में? दलाली कर रहे हो आप, दलाली करते हो भाजपा की, यारों की दलाली करते हो आप, बोफोर्स की भाजपा की दलाली करते हो, मिसाइल बाबा के साथ दलाली नहीं कर रहे हैं, जमीन बेच के किसानों का घोटाला नहीं कर रहे हैं। अरे जो घोटाला में चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, वो यहाँ दूसरों को दलाल ना करें। अरे हिम्मत है तो अपने बाप दादा की मजाक में भूल जाके देखिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दादा का नाम बताइए। अरे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलिए नहीं, विषय से भटक रहे हैं। हिंदू ना हो, विषय से कहिए एंटोनियो माइयो क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहती थी। नहीं, कहिए ना। त्रिपाठी जी मेरा सवाल जो था, हमारी बहस का सवाल को और कट्टरपंथियों को अपनी गोद में बिठाने वाले और उनकी उंगलियों पर नाचने वाले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में रैली करके दिखाइए आप। नहीं, राजस्थान में जाके आप यूपी की बात करते हैं जिस राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई है। और घर पर दीजिए, भाजपा ने आपको अच्छा ब्राह्मण दे दिया है, उसी से कर्मकांड कराइए। आपकी क्षमता है उस पर, जिनकी नस्लों का पता नहीं वो दूसरों के ऊपर और देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदल लीजिए। 20 साल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदल नहीं पाए आप लोग, सरकारें बदलने का अहंकार करते हैं। आप लोगों को एक परिवार की गुलामी की परंपरा है और वही करते रहेंगे आप कभी देश के और समाज के बारे में नहीं सोच पाएंगे। आप आरएसएस का प्रमुख बदल लिए क्या? अरे आरएसएस के प्रमुख क्या नहीं बदले? प्रमुख बदल लिए, नहीं बता दीजिए कौन आरएसएस का प्रमुख है? अरे आरएसएस बात, अरे छोड़िए सर, आप आरएसएस की बात करेंगे। नहीं त्रिपाठी जी नहीं पाए। त्रिपाठी जी यूथ से लेकर सोनिया गांधी तक द्विवेदी बस विषय पर आए। द्विवेदी जी आपने जो बहस का सवाल था वही कहीं गुम कर दिया। आपकी एक खासियत है, आप जब भी बहस में आते हैं विषयांतर कर देते हैं और बहस को कहीं से कहीं ले जाते हैं। मेरा सवाल था, उसका जवाब तो आपने दिया नहीं, लेकिन बहस को कहीं से कहीं ले गए। और माफी चाहूंगा, इतना ही समय है, समय खत्म हो गया। तमाम मेहमानों से जो विषय था उस पर हम चर्चा ही नहीं कर पाए और त्रिपाठी जी ने बहस का एकदम रुख ही मोड़ दिया। तो आज सवाल देश का है में बात हमने इस पर की कि अगर वो आक्रांता थे, मुगल थे, तो उनके नाम राजधानी की सड़कों पर क्यों है और क्या अब उनको हटाने का वक्त आ गया है और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो इशारा दिया है उसके बाद वो इस काम पर आगे बढ़ेंगे। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।